बना दे। SA 240 किसकी बात करता है? SA 240। बीकानेर बेटा MCQ की बुक जल्दी कैसे भेज दें? 31 मई को पेपर है, 31 मई के पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ऐड करके तभी तो भेजेंगे ना। SA 240 fraud, auditor's responsibility in a relation to fraud in an audit of financial statements, in an audit of financial statement। अब क्या कहता है ये स्टैंडर्ड? फ्रॉड क्या है, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल? फ्रॉड इंटेंशनल एक्ट है या अनइंटेंशनल एक्ट है? इंटेंशनल, जो मैनेजमेंट कर सकती है, गवर्निंग बॉडी कर सकती है, एम्प्लॉइज कर सकते हैं, थर्ड पार्टीज कर सकती है। जो फ्रॉड है प्राइमरीली, क्या ऑडिटर कंसर्न्ड है विद ईच एंड एवरी फ्रॉड? क्या ऑडिटर कंसर्न्ड है विद ईच एंड एवरी फ्रॉड? नहीं नहीं नहीं, पुणे, धनबाद, फरीदाबाद नहीं। ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद ओनली 2 काइंड्स ऑफ फ्रॉड्स। कौन कौन से? वो फ्रॉड दैट मे कॉज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरा विच मे कॉज मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। ऐसे फ्रॉड जिनसे असेट्स की मिसएप्रोप्रिएशन हो रही है या फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, तो उन फ्रॉड से ऑडिटर कंसर्न्ड होगा, नॉट विद अदर काइंड ऑफ फ्रॉड्स। अब जैसे मान लीजिए कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, गलत पर्सन को प्रमोट किया जा रहा है, जो एलिजिबल पर्सन है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, दिस इज ऑल्सो ए फ्रॉड। क्या इसकी कोई रिपोर्टिंग होगी? क्या इसकी कोई रिपोर्टिंग होगी ऐसे फ्रॉड्स की? क्या ऑडिटर कंसर्न है ऐसे फ्रॉड से? नहीं। हमारे पास ये एक पेन है, कंपनी इन पेन में डील करती है और कंपनी कहती है कि ये पेन बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही बढ़िया पेन है, इस पेन से एग्जाम में पेपर देकर आओगे सीए का, 100 में से 100 नंबर आएंगे। कंपनी ऐसा चीट कर रही है और ये पेन 50 रुपए वाला पेन 500 रुपए पर बेच रही है। 2-4 नालायक बच्चे, उन्होंने इसी चीज पर विश्वास कर लिया और खरीद लिया। मार्कर है, हाँ हाँ बिल्कुल, पुणे ने कहा मार्कर है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मार्कर है। अब ये मार्कर है। अब एज ए ऑडिटर मुझे पता है कि ये मार्कर है, बट कंपनी बोल रही है ये पेन है और 2-4 ने खरीद भी लिया। कंपनी फ्रॉड कर रही है कस्टमर के साथ या नहीं? क्या कंपनी फ्रॉड कर रही है कस्टमर के साथ या नहीं कर रही? कर रही है। क्या मैं कंसर्न्ड हूं? क्या मैं कंसर्न्ड हूं इस फ्रॉड से? नहीं। आपने 500 रुपए का बेचा, 500 रुपए की बिलिंग कर दी, 500 रुपए किताबों में रिकॉर्ड कर दिए, बात खत्म, बात खत्म। यदि हमारा क्लाइंट एक ज्वेलर है, उसने, हमें पता चलता है कि वो 18 कैरेट गोल्ड को 22 कैरेट गोल्ड बना करके बेच रहा है, इम्प्योरिटी ज्यादा है, 18 कैरेट का गोल्ड है, लेकिन वो अपने कस्टमर को बताता है 22 कैरेट, बिलिंग 22 कैरेट की करता है, चीटिंग करता है। दिस इज ए ऑपरेशनल मैटर। क्या आई एम कंसर्न विद सच काइंड ऑफ फ्रॉड? क्या मैं कंसर्न हूं ऐसे फ्रॉड से? आपने बिलिंग 4 लाख की चीज की 5 लाख रुपए कर दी, 5 लाख का बिल बना, 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आए, इट्स ओके, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट काइंड ऑफ फ्रॉड। मैं कंसर्न नहीं हूं उस फ्रॉड से। तो मैं कंसर्न सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रॉड से हूं जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ कर रहे हैं आप, या असेट्स का मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है। हाँ, इंटरनल ऑडिटर इज डेफिनेटली कंसर्न। रेवेन्यू की बुकिंग तो गलत हो जाएगी। कैसे बुकिंग गलत हो जाएगी? आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है,
बुकिंग कैसे गलत होगी? 4 लाख की जगह आपने 5 लाख की बिलिंग कर दी, क्या आप ज्यादा प्रॉफिट पर नहीं बेच सकते? क्या आप ज्यादा प्रॉफिट पर सामान नहीं बेच सकते? इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? इट मे कॉज फाइनेंशियल लॉस इन फ्यूचर ड्यू टू लिटिगेशन। नीचे बिल में डिस्क्लेमर दे रखे हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद द इम्प्योरिटी, वी आर नॉट कंसर्न विद द प्योरिटी एट ए लेटर ऑन स्टेज। अब बताओ, बोलो। मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर फ्रॉड्स के बारे में एज सच बात नहीं कर रहा, मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है आपको यह बताने का कि जो फ्रॉड ऑपरेशनल नेचर का है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, जब तक उसका फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक उसका फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिन फ्रॉड्स के फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ेंगे, आई एम कंसर्न विद दोज फ्रॉड्स ओनली। ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन हो गया तो आज जब चीजें सामने आ जाएंगी तो हो जाएगा। ठीक है, इंप्योरिटीज वाले फ्रॉड के लिए इंटरनल ऑडिटर, जी गाजियाबाद, बिल्कुल, इंटरनल ऑडिटर इज कंसर्न विद ऑपरेशनल मैटर आल्सो। पकड़ते तो ऑडिटर को ही है, बट होता क्या है, आप ऑडिटर को जिम्मेदार थोड़ी बना सकते हो हर एक चीज के लिए। नो, फ्रॉड की प्रिवेंशन, फ्रॉड की डिटेक्शन प्राइमरीली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड किसकी है? दैट इज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की है। ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है? ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है? ऑडिटर कंसर्न है इन दो काइंड्स के फ्रॉड से, उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना होता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल दे आर फ्री फ्रॉम material misstatements whether caused due to error or due to fraud. Auditor is required to obtain reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement whether caused due to error or fraud. This is what? ये कल पढ़ा था, कहां पर, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बताओ जरा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा था? ऐसे 200 के अंदर पढ़ा था। तो अब मुझे बताएं, थाने, सुमेरपुर, मथुरा, इसके लिए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज, एक रिक्वायरमेंट को पूरा करना है जो ऐसे 200 की ही है, भरतपुर, हरिद्वार, स्केप्टिसिज्म, बिल्कुल सही। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। नो, यदि ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम करता है तो स्केप्टिसिज्म होता क्या है? चुरूपाली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्केप्टिसिज्म? जोधपुर, अलर्ट रहना, बिल्कुल सही, अलर्ट रहना, एक क्वेश्चनिंग माइंड दैट देयर माइट बी सम मिस स्टेटमेंट, देयर माइट बी सम मिस स्टेटमेंट। चलिए, ऑडिटर अलर्ट था, उसके सामने एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड होती है। मिस स्टेटमेंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस स्टेटमेंट वर्ड कौन से स्टैंडर्ड में डिफाइंड है और इसका मतलब क्या है? मिस स्टेटमेंट वर्ड कौन से स्टैंडर्ड में डिफाइंड है और इसका मतलब क्या है? 450 में डिफाइंड है, बिल्कुल सही। और इसका मतलब क्या है? डिफरेंस। कितनी बातों में? 4 बातों में, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अमाउंट का, क्लासिफिकेशन का, प्रेजेंटेशन का एंड डिस्क्लोजर, इनका डिफरेंस जो आपने रिकॉर्ड्स में दिखाया है, एंड जो आपने एज पर एफआरएफ दिखाना चाहिए था आपको। अब ये मिस स्टेटमेंट, क्या ये मटेरियल है या नहीं है? ऐसे 320 के हिसाब से इसकी मटेरियलिटी को जज करो। यदि ये मटेरियल है, यस, आगे बढ़िए, आई इन्वेस्टिगेट, चेक करिए इस मिस स्टेटमेंट के रीजन, कारण क्या थे? एरर था,
बाय मिस्टेक हो गया या जानबूझकर किया गया है, दैट वाज ए फ्रॉड। यदि ये एरर है तो आप मुझे बता सकते हैं क्या एज ए ऑडिटर हमें क्या करना चाहिए? जी, रांची, सहारनपुर, सोनीपत, बताओ बेटा क्या करना चाहिए? टीसीडब्ल्यूजी को बता दीजिए और इसकी करेक्शन करा दीजिए। 450 अप्लाई होगा, ऐसे 450 अप्लाई होगा करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट के लिए। लेकिन यदि ये फ्रॉड है देन अब हमारे सामने बड़ी सारी चीजें निकल करके आएंगी। यदि ये फ्रॉड है, नंबर 1, आप इसको टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करो। नंबर 2, आप अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करिए। क्या कंपनी लॉ में आपको इसको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है? क्या आप कोई सेक्शन बता सकते हैं कंपनी लॉ का जहां पर फ्रॉड यदि आपने आइडेंटिफाई किया, यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल? जी, रांची, यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। फरीदाबाद बेटा सेक्शन 143 सब सेक्शन 12। जी, सोनीपत, थाने, बिल्कुल ठीक है। मुजफ्फरनगर, उल्टा डांगा। हाँ, रूल नंबर 6 नहीं, सहारनपुर रूल नंबर 6 थोड़ी है, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 इंदौर, पुणे 447 में तो फ्रॉड की पेनल्टीज हैं। 447 में फ्रॉड की पेनल्टीज हैं। मेरा क्वेश्चन था रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग होती है सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 के अंदर। रिपोर्टिंग जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट को? जी, सूरत, फॉर्म नंबर एडीटी 4 में। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको? राइट, रांची, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को ये रिपोर्टिंग हम करेंगे थाने। बिल्कुल सही। क्या इसके अलावा शेयर होल्डर्स को भी कोई स्पेशल रिपोर्टिंग करनी है फ्रॉड के रेफरेंस में? विद इन 60 डेज? नहीं पाली, उसका पीरियड थोड़ा सा चेंज हुआ है। 2 दिन, 15 दिन, 45 दिन। 2, 45, 15। पहले 2 दिन में हमें बताना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ऑडिट कमेटी को। 45 दिन में उनका रिप्लाई आता है। 15 दिन में हमें आगे बताना होता है। कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी है। क्या कारो के अंदर, कारो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, क्या उसके अंदर पैरा 3 क्लॉज 10 में, ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर पैरा 3 क्लॉज 10 में फ्रॉड की रिपोर्टिंग होगी? जी हां, वहां पर भी आपको रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा इस फ्रॉड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या वो भी डिटरमाइन करना होगा? नहीं फरीदाबाद, कारो तो जनरल रिपोर्ट है, सारे स्टेक होल्डर को इशू होती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो 143(12) वाली जाएगी रिपोर्ट, कारो जनरल जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इसका इंपैक्ट निकालना होगा। इसके कारण रिपोर्ट एडवर्स होगी या क्वालिफाई होगी, क्या करना है? लेकिन मान लीजिए जब मैंने मैनेजमेंट को फ्रॉड के बारे में बताया और उन्होंने आगे इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की और जो भी अमाउंट था फ्रॉड का वो रिकवर कर लिया गया। जिस एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया था वो सारा का सारा पैसा उस एम्प्लॉय से रिकवर करवा लिया गया। अब बताओ क्या करें? मैनेजमेंट ने उसके डिस्क्लोजर भी दे दिए नोट्स टू अकाउंट्स में, कंप्लीट डिस्क्लोजर दे दिए नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या मुझे भी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहिए? क्या मुझे ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहिए? सोनीपत ने कहा अनमोडिफाइड। हरिद्वार नो फर्दर ड्यूटी। रिपोर्टिंग बताओ ना, मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। कोटा यस, ना नो मॉडिफिकेशन। जी, गुड़गांव बिल्कुल सही। गाजियाबाद, फरीदाबाद EOM पैरा डाल दें। राइट, सूरत, गाजियाबाद, सुमेरपुर। क्या मैं, अब सुनिए ध्यान से, क्या मैं इसको एक बड़ा सिग्निफिकेंट मैटर मानते हुए, क्योंकि मैंने ये मैटर टीसीडब्ल्यूजी को भी बताया है, EOM की जगह की ऑडिट मैटर KAM 701 यूज करते हुए KAM में डाल दूं?
key audit matter. Though the matter has been resolved, but appears to be a very significant one. इधर यदि आप उसको EOM में ले रहे हैं, EOM ले लीजिए, आप उसको KAM में दिखाना चाहते हैं तो आप इसको एज ए KAM भी क्लासिफाई कर सकते हैं। KAM क्लासिफाई करते हैं तो रिक्वायरमेंट 701 की अप्लाई हो जाएगी, EOM अप्लाई करते हो तो रिक्वायरमेंट 706 की अप्लाई होगी। KAM क्या है, EOM क्या है, इंटर में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, बाकी मैं इसको डिटेल आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कराऊंगा। रिजॉल्व हो गया तो भी MCA को तो इन्फॉर्म जी बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ, KAM की रिक्वायरमेंट सूरत लिस्टेड एंटिटीज में आती है। यदि ऑडिटर फ्रॉड के रेफरेंस में मल्टीपल फ्रॉड्स की सिचुएशन में ही इज नॉट बीन एबल टू डिटरमाइन इट्स इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो उसे लग रहा है मैनेजमेंट उसे काम भी नहीं करने दे रही, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कारों में हमेशा आएगा। टाइप्स ऑफ ओपिनियन डिस्कस करो बेटा, लास्ट क्लास में तो कराया था अहमदनगर टाइप ऑफ ओपिनियन, कॉपी में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये देखो अब कितनी बार टाइप्स ऑफ ओपिनियन को डिस्कस करूं, लास्ट क्लास में तो किया था, नहीं किया, ये रहा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, अहमदनगर ये रहा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, आज तो डॉक्यूमेंट भी है कि लास्ट क्लास में ही मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट से डिस्कशन कराई थी सारी। न्यू एडमिशन फ्रॉम टुडे, बेटा आज तो कोई एडमिशन का कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं था, गलत डेट पर आ गए आप, 21 तारीख से ज्वाइन करना। हाँ, गुड़गांव विड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब, विड्रॉ कर लीजिए, विड्रॉ। और यदि विड्रॉ करते हैं देन इट इज ए रेजिग्नेशन, यदि रिजाइन करते हैं फिर कंपनी लॉ का एक और सेक्शन अप्लाई हो जाता है। यदि विड्रॉ करते हैं, रिजाइन करते हैं, कंपनी लॉ का एक और सेक्शन अप्लाई हो जाता है ऑडिटर की ड्यूटीज का इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। बिल्कुल सही है, थाने मुजफ्फरनगर, नई टोलीगंज सुमेरपुर गलत, सोनीपत बिल्कुल ठीक। सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 रेजिग्नेशन ऑफ पानी की बोतल। हाँ जी, इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर्स फ्रॉड का चलता है। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड, टाइप ऑफ ओपिनियन इफ फ्रॉड नॉट करेक्टेड, हरिद्वार वो डिपेंड करेगा परवेसिवनेस पर, परवेसिव है, एडवर्स, अदरवाइज क्वालिफाइड। चलो, इसका काफी सारा पार्ट इस स्टैंडर्ड का आपको बुक में से करना है। प्रोसीजरल पार्ट इसका मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा। फ्रॉड की डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली होगी, बिल्कुल होगी, उसकी तो रिपोर्ट बनेगी पूरी, कारों में भी रिपोर्ट होगा, MCA को रिपोर्टिंग जाएगी। गाजियाबाद, इम्प्योरिटीज इज द मैटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल यदि उनकी पॉलिसी ही फ्रॉड करने की है तो आप क्या कर लोगे, मुझे ये बताओ। और हो सकता है आपको पता ही ना चले। वाई नॉट कंसीडर्ड? वी आर ऑडिटर और इन्वेस्टिगेटर, वी आर ऑडिटर और इन्वेस्टिगेटर।
बताएं जी, हम ऑडिटर हैं या इन्वेस्टिगेटर हैं? ऑडिटर। तो क्या मैं इतनी डिटेल में जाऊंगा? क्या हम इतनी डिटेल में जाएंगे? अहमदनगर बेटा, अब मैं बार बार बीच में उन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वो टॉपिक दोबारा से होना है तो उस टाइम पे कवर कर लेना। ऐसे तो हम चीजों को बार बार डिस्कस ही करते रहेंगे। ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज relating to fraud in an audit of financial statements. In an audit of financial statements. Number 1, बेसिक्स, जिसमें मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ फ्रॉड, ये सारा आप बुक में से पेज नंबर 1.27 से कवर करेंगे। मीनिंग एंड नेचर ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड डिफाइन किया जा सकता है एज ए इंटेंशनल एक्ट by one or more individuals among management, governing bodies, employees, third parties, involving use of deception. Deception means to harm. किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर, to obtain an unjust or illegal advantage, जो justified advantage नहीं था आपका। Auditor is primarily concerned with those fraud that cause a material misstatement in the financial statements. दो तरह के मिसस्टेटमेंट हैं जिनसे ऑडिटर कंसर्न है, फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। मिसस्टेटमेंट फ्रॉड के कारण भी हो सकती हैं, एरर के कारण भी हो सकती हैं। फ्रॉड इंटेंशनल है एंड एरर अनइंटेंशनल है। फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ियां करना। मैनिपुलेशंस, फाल्सिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। ओमिशन, जानबूझकर ओमिशन करना। एक तो है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा है इंटेंशनल ओमिशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गलत अप्लाई करना। एक तो है बाय मिस्टेक हो गया। बाय मिस्टेक यदि अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत अप्लाई हो गई तो ऐसे एरर को क्या नाम देते हो? सच एरर्स आर नोन एज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रॉन्गली अप्लाइड, उन एरर्स को क्या नाम दिया जाता है? बताओ। क्लरिकल एरर, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, दे आर सुमेरपुर principal error. They are known as the principal error.
एरर ऑफ प्रिंसिपल, जी रांची। फाल्सिफिकेशन मींस गलत इंफॉर्मेशन, गलत, जैसे डमी इनवॉइस, फेक इनवॉइस बना देना, सेल हुई नहीं है, सेल का इनवॉइस बना दिया, दैट इज व्हाट फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। 2018-19 में सेल दिखा दी, 1920 में सेल रिटर्न दिखा दी, दैट इज व्हाट, यहां पर रेवेन्यू बढ़ा दिया, अगले साल रेवेन्यू कम कर दिया। एग्जाम्पल्स गिवन है यहां पर, डिफरेंट वेज टू कमिट फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग द फिक्शिशियस जर्नल एंट्रीज, जो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया, particularly close to the end of an accounting period to manipulate the operating results। सेल को बढ़ाने के लिए एक फेक इनवॉइस बना दिया गया और रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। बैंक से लोन लेना ऑब्जेक्टिव था, बैंक से लोन लेना एक ऑब्जेक्टिव था इस फाल्सिफिकेशन के पीछे। Inappropriately adjusting the assumptions and changing the judgments used to estimate account balance। जो assumptions हैं अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर रहे हो। जनरली आप प्रोविजन बनाते थे पिछले सालों में 5%, 4 सालों का रिकॉर्ड है, बैड डेट का प्रोविजन 5% बनता है। करंट ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा शो हो रही थी, उठाकर सीधा 30% का प्रोविजन बना दिया, कोई रीजन दिया नहीं, नो रीजन इज बीइंग गिवन। ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी इवेंट और ट्रांजैक्शन जो हुई है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, ओमिट कर दिया, समय से पहले रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉग्नाइज में देरी की, लाइक गुड्स प्रोड्यूस किए गए, नॉट येट सोल्ड, नॉट येट सोल्ड। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में क्या इसको सेल दिखाना चाहिए या क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहिए? क्या इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, गुड्स प्रोड्यूस बट नॉट येट सोल्ड? क्या इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए? नो, इट शुड बी शोन एज क्लोजिंग स्टॉक। आपने इसको टाइम से पहले ही सेल दिखा दिया, सेल हो गई, लेकिन आपने उसकी रिकॉग्निशन डिले कर दी, अगले साल में ले गए। कंसीलिंग, छुपाना, नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट that could affect the amount recorded in the financial statements, engaging in complex transactions, alteration of records and terms relating to significant and unusual transactions। ये सारी की सारी चीजें जब जानबूझकर की जा रही हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, देन दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भवानीपुर एग्जांपल ऑफ पॉइंट 4, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए सिग्निफिकेंट डेटर। बताओ भवानीपुर, यदि एक सिग्निफिकेंट डेटर आपको पता है इनसॉल्वेंट हो चुका है, उससे पैसा रियलाइज नहीं होगा, देन क्या इस फैक्ट को डिस्क्लोज करना चाहिए था? जैसे ही ये फैक्ट डिस्क्लोज होता, क्या ये डेटर बुक में से राइट ऑफ होता? क्या ये डेटर बुक में से राइट ऑफ होता? जी हां। तो बुक में प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती। जोधपुर, बिल्कुल ठीक बेटा, पेंडिंग लिटिगेशन, पेंडिंग लिटिगेशन,
पेंडिंग लिटिगेशन है कोर्ट में, तो इसका आपको इफेक्ट दिखाना चाहिए था, इसके ऊपर आपको कंटीजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन दिखाना चाहिए था। इसी तरह से यदि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में आपने अपने आप को एंगेज कर लिया, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डेरिवेटिव मार्केट के अंदर वैसे तो डील करना नहीं चाहते, शेयर्स में, डिवेंचर्स में डील करती है एक कंपनी, बट डेरिवेटिव के अंदर डील किया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में आ गए, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, क्या इनकी वैल्यूएशंस में सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्सिटीज है? क्या इनकी वैल्यूएशन में सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं? फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शंस। जब आप एफआर में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर पढ़ते हो, कितने लेक्चर लग जाते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितने लेक्चर में पूरा होता है? 20-21 लेक्चर। अहमदनगर कह रहे हैं 27 लेक्चर, तो 18 मिनिमम फिगर दी है गाजियाबाद ने। तो कंप्लेक्सिटी इन्वॉल्व है ना उन ट्रांजैक्शंस में। जरूरी नहीं है कि ये फ्रॉड ही हो, जरूरी नहीं है, बट हो सकता है फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व। मैनिपुलेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट इज कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस का टॉपिक नहीं है कोटा। मैनिपुलेशंस है, रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना अपने हिसाब से। मिसरिप्रेजेंट है किसी को गलत बताना। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, असेट्स की मिस एप्रोप्रिएशन, एम्बेजलिंग रिसीट्स, जैसे कैश पर सामान बेचा गया, कैश सेल रिकॉर्ड ही नहीं की, पर्सन को इनवॉइस ही नहीं दिया। फिजिकल असेट्स की चोरी, इन्वेंट्री गोडाउन में से चोरी होती है। पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, एम्प्लॉय ने एक फेक इनवॉइस बनाकर दे दिया ट्रैवलिंग का, कंपनी से कैश निकलवा लिया। यूजिंग एन एंटिटी असेट्स फॉर पर्सनल यूज, दैट इज अगेन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। भुवानीपुर 0.6 ऑल्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में टेम्परिंग कर देना, चेंज कर देना, सिंपल है, वो तो हम भी करते हैं, सारे करते हैं। कंपनी के एसेट्स को पर्सनल यूज में लाना, मिसअप्रोप्रिएशन। लेकिन इमैटेरियल है, इट्स ओके। एम्बेजलिंग रिसीट्स, हेरा फेरी, कैश सेल की चोरी। ये सपोज एक पर्सन सेलमैन है, ये सामान बेचता है, ये सामान बेचा, इनवॉइस दिया नहीं, 40 रुपए आए, जेब में रखे, हो गई चोरी। टीमिंग एंड लीडिंग भी आ सकता है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर, फ्रॉड होता क्यों है? फ्रॉड होता क्यों है? इसके पीछे क्या मेन चीजें काम करती हैं? 3 एस्पेक्ट हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम भी दे सकते हैं। इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, फ्रॉड करने के लिए इंसेंटिव मिल रहा है एक पर्सन को या उसकी मजबूरी है, प्रेशर है उसके ऊपर। मैनेजमेंट ने कहा है हमें तो इस साल का प्रॉफिट 50 करोड़ दिखाना ही दिखाना है, या सेल्स मैनेजर को कहा गया रेवेन्यू का इतना टारगेट है 50 करोड़, यदि रेवेन्यू 50 करोड़ नहीं आया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में मानकर चलो, तुम्हें हटा देंगे, प्रमोशन नहीं देंगे। तो अंडर प्रेशर फिर इस तरीके के फ्रॉड की ट्रांजैक्शन सामने आती है। परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो, यदि आप एक ट्रांजैक्शन की बिगिनिंग से एंड तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन को दे दोगे, क्या वेदर दैट पर्सन इज इन ए पोजीशन कि वो इस फ्रॉड को कर सकता है? लाइक परचेज मैनेजर की बात करते हैं,
परचेज रिक्विजिशन, स्टोर रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, पेमेंट, क्वालिटी चेक, सारा का सारा काम लो भाई साहब तुम्हारा है परचेज मैनेजर का। मैनेजमेंट खुश हो रही है, कितना काम डाल दिया एक ही बंदे पर, 4 बंदों का काम हम एक ही बंदे से करा रहे हैं, 4 बंदों की में से एक से कराकर 3 की सैलरी बचा ली। ये करेगा क्या? ये भी परचेज कर लेगा। परचेज हो गई, सामान कोई आया नहीं, पेमेंट हो गई, बात खत्म, हो गया फ्रॉड। रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, ये एक पर्सन का अपना माइंडसेट, उसका अपना एक एट्रीब्यूट, जिनको चीटिंग करने की आदत होती है, हर एक चीज में अपना प्रॉफिट और लॉस सोच करके चलते हैं कि मैं इस ट्रांजैक्शन को करूंगा तो मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है। तो ये इसका एक बेसिक पार्ट था फ्रॉड का। मीनिंग क्या है फ्रॉड का, फ्रॉड की नेचर, ऑडिटर किन फ्रॉड से कंसर्न्ड है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, जो प्रोसीजरल पार्ट है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर prevention and detection of fraud. Primary responsibility for prevention and detection of fraud is of management and TCWG. For this purpose, management is required to create a culture of honesty, and ethical behavior in the organization. Auditor's responsibility, important. Auditor is required to obtain reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement whether caused due to error or fraud. बोलो बोलो 10 मिनट। For this purpose, auditor should
exercise professional skepticism throughout the audit. If auditor aware of certain circumstances that cast significant doubt as to existence of misstatements auditor should perform the procedures to determine whether misstatement exists